जन्माष्टमी का दिन अपने आप में ही बड़ा ही ज्यादा सिद्ध, खास और विशेष बताया गया है। बल्कि यह मनोकामना पूर्ति के लिए भी इतना ज्यादा खास है कि इस दिन अगर कुछ खास चीजें कर ली जाएं, कुछ खास विधि अपना ली जाए तो इससे निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होती है। बल्कि कृष्ण जन्माष्टमी पर तो ऐसी साधनाएं की जाती हैं, मंत्र जाप किया जाता है, जिससे वह निश्चित ही सिद्ध होता है, क्योंकि यह तंत्रोक्त रात्रि होती है और भगवान श्री कृष्ण ने ठीक 12 बजे ही जन्म लिया था। तो यह समय अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार जन्माष्टमी के दिन का लाभ उठाते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है, जिससे हर इच्छा पूरी हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं रहती हैं, किसी न किसी संकट में वह फंसे ही रहते हैं और बस यही कामना उन्हें रहती है कि किसी तरह से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जन्माष्टमी का दिन आने ही वाला है। इस बार 30 अगस्त को जन्माष्टमी का दिन है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रयोग को करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपकी सर्व मनोकामना निश्चित ही पूरी हो जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि 29 अगस्त के बाद यानी कि ठीक 12 बजे अगला दिन शुरू हो जाता है। रात को ही अगला दिन शुरू हो जाता है 12 बजे के बाद। तो उसी समय आपको यह प्रयोग करना है। इस प्रयोग को करने के लिए आधा घंटा पहले ही आपको शुरू करना है, यानी कि आप इस प्रयोग को 29 अगस्त को शुरू करेंगे और 30 अगस्त 12 बजे तक इस प्रयोग को करना है। तो अब आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि किस समय किस दिन करना है, क्योंकि 12 बजे होने के कारण बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ठीक से प्रयोग को नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, यह हमने आपको बता दिया है। अब आपको करना यह है कि आधा घंटा पहले बैठना है और एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर कोई भी आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। अगर आप नहा धोकर बैठ सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो केवल मुंह, हाथ और पैर धोकर ही आप बैठ सकते हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला देना है और उसमें 4 चुटकी चंदन का पाउडर आपको डाल देना है। अगर आपके पास चंदन का पाउडर नहीं है तो ऐसे स्थान पर आप 11 इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसमें इलायची डालेंगे तो इलायचियों को खोलना बिल्कुल भी आप ना भूलें। तो इस प्रकार जलाकर आपको उसमें इलायची या चंदन के पाउडर का इस्तेमाल कर लेना है। आसन पर आपको बैठना है और आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। बस ऐसा करते हुए आपको 12 बजे से आधे घंटे पहले से ही इस प्रयोग को शुरू करना है कि इस दीपक की लौ को देखते हुए तराटक करना है और राधा नाम का जाप करना है। राधा राधा इस प्रकार आपको बोलते जाना है। आपको बता दें कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि कृष्ण नाम से ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई नाम है तो वह केवल राधा नाम ही है। बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा ही राधा राधा ही नाम जपते रहते थे, जिससे संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। हर दुख समाप्त हो जाता है, हर कष्ट समाप्त हो जाता है और जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन ये मनोकामना पूर्ति का प्रयोग है, तो आपको केवल राधा नाम का जाप आधे घंटे तक करना है। और जैसे ही 12 बजते हैं, ठीक 12 बजे आपको जय श्री कृष्ण बोलते हुए अपनी मनोकामना को बोल देना है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण बाध्य हो जाते हैं आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। जहाँ पर राधा नाम का जाप होता है तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। और ये जाप अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 12 बजे तक करते हैं और 12 बजे जय श्री कृष्ण बोलकर अपनी मनोकामना को बोल देते हैं, तो ऐसी कोई भी मनोकामना आपकी नहीं है जो पूरी ना हो, क्योंकि आज तक जिसने भी इस प्रयोग को किया है उसे निश्चित ही सफलता मिली है। इस प्रयोग को बिल्कुल सच्चे मन से अपने लाभ के लिए पूर्ण भक्ति के साथ आपको इस प्रयोग को करना है। यह प्रयोग कभी भी किसी भी साधक को निराश नहीं करता है। तो जिस प्रकार हमने आपको बताया है, केवल उसी प्रकार आपको इस प्रयोग को करना है। इन सभी बातों को दोबारा आप समझ लें, वीडियो को दोबारा देख लें, जिससे बिल्कुल भी भूल कर भी गलती ना हो। आप इस बात का ध्यान रखें कि 12 बजे अपनी मनोकामना को बोलने के बाद आपको जल ग्रहण करना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप आधा घंटा पहले बैठेंगे तो अपने पास एक शीशे के गिलास में या फिर किसी भी तांबे के गिलास में
जल भर के आपको रख लेना है और जैसे ही जय श्री कृष्ण बोलकर आप अपनी मनोकामना को बोलेंगे, उसके बाद इस जल को आपको ग्रहण कर लेना है। बस इसी प्रकार यह संपूर्ण प्रयोग किया जाता है, जो कृष्ण जन्माष्टमी का तंत्रोक्त प्रयोग है, जो मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।